आप सभी को संजू ऑडियो की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे धामनोद में विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पर तिरुमाल हीरालाल पेंद्रो जी का उद्बोधन, जिसमें विश्व मूल निवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाना चाहिए और संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताया गया। आइए आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और ये हमारे महापुरुष देख पा रहे हैं आप, भगवान बिरसा मुंडा, मामा टंटैया भील और ये सारे हमारे महापुरुष जिन्होंने हमको आज यहाँ जीवित स्थिति में लाके खड़ा किया है। इन सबको हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए तो मैं सत नमन करता हूँ और आप सब लोगों को भी सेवा जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपनी बात को रखता हूँ। आप सभी लोग जितने हमारे समाज की समस्याएं हैं, हमारे डॉक्टर साहब और हमारे मुख्य अतिथि श्री पूर्णलाल खरती जी ने रख दिया है। समस्या को बताने के लिए अब मेरे पास में कुछ बचा ही नहीं है कि मैं समस्या और गिनाऊं। मैं समाधान की बात करूंगा। इसका समाधान आखिर है क्या, कैसे हम इससे उभरेंगे? कुछ तो होगा जिससे हम इसका रास्ता निकाल पाएंगे, और वो समाधान क्या है? जब हम विश्व आदिवासी दिवस की बात करते हैं तो सिर्फ आदिवासी भारत में नहीं रहते हैं, आदिवासी पूरी दुनिया में रहते हैं और लगभग दुनिया के 212 देशों में लगभग 160 देशों के आसपास ऐसे हैं जहां पर मूल निवासी आदिवासी निवास करते हैं। और कमोबेश सबकी यही समस्या थी, है नहीं थी। सन 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जिनेवा में एक बैठक की। वहाँ सारे देश के जो प्रतिनिधि थे उनको बुलाया गया और इन सारी समस्याओं के बारे में चर्चा हुई। मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ, जब तक आप इसके इतिहास को नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ नहीं जान सकते। और जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जो समाज इतिहास बना नहीं सकता, जो समाज के इतिहास नहीं है, वो समाज का इस दुनिया में अस्तित्व मिटने की ओर है या मिट चुका है। हमारे पुरखों का, हमारे आदिवासियत होने का बहुत बड़ा इतिहास है, हमारे देश में भी है और दुनिया में भी है। तो क्या हुआ था 1994 में जो जिनेवा में इसकी बैठक हुई थी, इस बैठक में ये तय किया गया था कि आदिवासी जो इस देश के या दुनिया के हैं वो ही पिछड़े क्यों हैं। इस बात पर सब लोगों ने मंथन किया और मंथन करने के बाद कुछ चीज़ें सामने वो लेके आए और वो चीज़ें ये थे कि ये लोग जिस हालात में जल जंगल ज़मीन कंदरा पहाड़ ऐसे जगह में रहते हैं तो इनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, क्या तरीका हो सकता है। तब बात शिक्षा की गई, तब बात रोजगार की गई, उस समय राजनीतिक अस्तित्व की बात की गई कि इनको कैसे ये दिया जाए। और तब इन सारी चीज़ों के ऊपर में मंथन करके और ये बनाया गया कि पूरा विश्व 9 अगस्त को हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाएगा। और वहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, सारी सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने क्षेत्र के मूल निवासियों की, आदिवासियों की, जो इस अपने अपने देश के मालिक माने जाते हैं, उनकी समस्याओं का आंकलन करेगा, सर्वे करेगा और तदनुसार उनको, उनके बच्चों को शिक्षा जीने के लिए, उनको रोजगार, उनको समाज में समानता, समता, भाईचारा, बंधुता, इन सब का प्रबंध करेगा। और वहाँ से जो परंपरा चली तो हमारे देश में लगभग 5-10 साल, 1994 की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं चला, कोई हलचल नहीं हुई। और लगभग 2009 और 10 उसके बाद से
लोगों ने, जो हमारे सामाजिक संगठन खड़े किए हैं, उन्होंने इस बात पर चिंता की, नहीं ऐसा होता है और हमको इसको मनाना चाहिए। वहाँ से धीरे धीरे करके अब ये विस्तृत रूप ले चुका है और अब पूरे हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज के दिन विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ इसलिए नहीं मनाया जाता कि हम इकट्ठे हों, नाचें गाएं, उत्सव मनाएं और हम अपने इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ दुनिया के सामने मनाएं। नहीं, आपको आंकलन करना है कि क्या ऐसी चीज़ है जो आज तक संविधान में सब कुछ लिखे होने के बावजूद भी हमसे अछूता है और हम दूर हैं। आप लोगों ने गुलदस्ता, सब लोगों ने देखा होगा गुलदस्ता, उस कोई एक फूल, एक ही तरह के फूल अगर उसमें हम लगा दें तो उसको कोई गुलदस्ता कहेगा? नहीं बोल सकते, शायद कोई भी नहीं बोलेगा। उसमें कुछ गुलाब भी होगा, चमेली भी होगा और तरह तरह के गेंदा के फूल भी होंगे, और जब वो बन के तैयार होता है तो बहुत सुंदर लगता है। उसी तरह हमारा देश भी एक गुलदस्ता की तरह है, जहाँ विभिन्न भाषा भाषी, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, हर एक तरह के लोगों से मिलकर एक सुंदर सा खूबसूरत देश बना है। और मैं आज़ादी के पहले की बात नहीं करूँगा क्योंकि सब लोग आप जान चुके हैं और जल्दी जाना है, तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बातों पर शॉर्ट में बात करूँगा जो आप लोगों को बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आज़ादी के बाद 1947 में जब इस गुलदस्ता को संभालने की बारी आई कि ये बहुत सुंदर है, इसको कैसे संभाला जाए, तब इसके लिए संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के गठन में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उसके ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और पूरे उनके 2 साल 11 महीने और 17 दिन, लोगों कुछ 18 दिन बोलेंगे लेकिन एक्चुअल में 17 दिन के अथक प्रयास से हमारा संविधान बना। और वो संविधान को ऐसा बनाया गया कि हमारा जो गुलदस्ता है वो गुलदस्ता बिल्कुल बराबर बरकरार रहे। और उसमें उसके प्रस्तावना में ये कहा गया कि हम भारत के लोग संपूर्ण संप्रभुत्व, बंधुत्व, भाईचारा, एकता, धर्मनिरपेक्षता, समानता और उन सब में अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सारी चीज़ें उसमें समाहित किया गया। और ये कहा गया 26 नवंबर 1949 को कि हम अपने आप में आपस में इसको गुलदस्ता की तरह बनाए रखने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। मैं पूरी बातें उसमें जैसा प्रस्तावना में लिखा गया वैसा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब समझाना चाहता हूँ। जब वो बनाया गया और लिखा गया और जिस दिन ये संविधान को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय थे, उनको सौंपते हुए उन्होंने कहा था और संसद में भी कहा था कि मैं नहीं जानता ये संविधान कितना अच्छा है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ अगर इस संविधान को चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो संविधान कितना भी बुरा हो अंततः अच्छा साबित होगा। और यदि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसको चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो चाहे आप कुछ भी कर लो अंततः परिणाम बुरा होगा। क्यों कहा था, क्या ज़रूरत थी? आज हम उस चीज़ को देख रहे हैं, हमारे सामने है। ऐसा नहीं है कि आज जो स्थिति मणिपुर की है और जो गुलदस्ता में से एक फूल हमारे सामने जल रहा है, जलाया जा रहा है, नहीं जलाया जा रहा है, जल रहा है। जब उस गुलदस्ते का एक फूल को निकाल के अलग रख दो या उसको जला दो तो गुलदस्ते की खूबसूरती में फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता? आज हमारा मणिपुर जल रहा है। हमारे देश की जो बेइज्जती है, हमारे देश की जो स्थिति है पूरे दुनिया में हमको नहीं पता पड़ रहा है। पूरा दुनिया इसका ये कहता है कि भारत में हो क्या रहा है। जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें खूबसूरत चीज़ें समाहित हुई हैं, हमारे संविधान में हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों के साथ संपूर्ण समाज के लिए सिर्फ मानव जीवन नहीं बल्कि पेड़ पौधे, नदी नाले, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, उनकी ऐसी व्यवस्था उसमें की गई है। अगर उसको हमारी सरकारें जिनको पालन करने की जिम्मेदारी दी गई, अगर वो पालन कर लें, मैं समझता हूँ आज जो स्थिति आज मणिपुर की हो, छत्तीसगढ़ की हो, झारखंड की हो, जहाँ कहीं भी हो, अभी हमारे खरते जी ने सारी चीज़ें गिनाई, नेपानगर में क्या हुआ, नेमावर में क्या हुआ, अगर ये इंसानियत होती तो क्या आज होता? ये चीज़ें नहीं होती।
तो फिर गलती कहाँ हो गई? अगर ये आज हो रहा है तो फिर गलत कहाँ हो गया? दूसरे देशों में भी संविधान है, लेकिन इतना अत्याचार, भयानक अत्याचार वहाँ पर नहीं हो रहे हैं। हमारे देश में ही क्यों? क्या हमारे लिए प्रश्न चिन्ह नहीं है ये? अब मैं अपनी असल बात में आता हूँ कि ये इसका निदान क्या है। निदान एक ही है। समस्याएं आपके हजार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको संविधान का सही ज्ञान है तो आपके हर समस्या का निदान उसमें निहित है। इसका ये वाक्य है, ब्रह्म वाक्य है, सभी समस्याओं का यही निदान संविधान का सही ज्ञान है। अनुच्छेद 19 आपको पढ़ने, लिखने, घूमने फिरने, स्वतंत्रता की आज़ादी, सब तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी, सब तरह की आज़ादी देता है पूरी तरह से। क्या हम जानते हैं हमको किस चीज़ की आज़ादी है? कभी पढ़ते हैं हम इसको? फुर्सत ही नहीं हमको इसको पढ़ने की। अनुच्छेद 17 ये हमको कहता है कि मानव मानव एक समान, ना कोई अस्पृश्यता रहेगी और ना कोई छुआछूत रहेगी। फिर हमारे सामने छुआछूत होता है तो हम क्या उसके अगेंस्ट में जाके कंप्लेंट करते हैं? सिर्फ आपको जानने की ज़रूरत है कि अगर आपके साथ भेदभाव होता है तो आप सीधे अनुच्छेद 17 का उल्लेख कीजिए और जाके अपने विरुद्ध या अपने साथ जो हुआ है उसको वहाँ पर उल्लेख कीजिए, FIR लिखना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा जो पुलिस थाने में गए हैं वहाँ पर लिखा रखता है देशभक्ति जन सेवा। वो मुसीबत के लिए नहीं है, वो हमारी सेवा करने के लिए है। लेकिन जब हम अपनी सेवा के कर्तव्यों को कोई नहीं जानते हैं तो वो रक्षा होगी कैसे? पहले आप लोगों को अपने हक को जानना पड़ेगा, तब जाके होगा। बात अभी आई थी कि हम लोग 22% मध्य प्रदेश में हैं। 22% लोगों की ताकत आपको पता है कितना होता है? बहुत। 2-3% लोग जो पढ़े लिखे हैं वो आज हमारे देश में राज कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने संविधान को पढ़ा है। संविधान से देश चलता है। बिना संविधान के कोई भी काम इस देश में, कोई भी कानून लागू नहीं होता है। और हम लोग अपनी अज्ञानता की वजह से संविधान के महत्व को समझ ही नहीं पाए। ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना घर में पढ़ाया जाता है। माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, माँ बापों को संविधान का अहमियत नहीं मालूम है तो बच्चों को भी नहीं मालूम है। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं मालूम है, हमारे जो माता पिता हैं जो उस समय जीवित थे उन्होंने भी कभी नहीं पढ़ा, कभी हिम्मत नहीं, और ना ही सरकार की तरफ से कभी बताया गया। 340, 341, 342 ये अनुच्छेद आपको क्या देते हैं? आपकी अहमियत कितनी है, आपकी असलियत कितनी है, आपकी जनगणना कितनी है, आपको कितने % हिस्सेदारी मिलेगी, पता ही नहीं। ये चीज़ें जब आप जानोगे तब आप लोगों को आपका अधिकार बाखूबी खुद मिल जाएगा। छोटी छोटी घटनाएं होती है और पुलिस आ जाता है गांव में, लोग भागते हैं कहीं पुलिस मेरे को न पकड़ के ले जाए। आप 166 पढ़िए अनुच्छेद, लिखा है उसमें अगर कोई पुलिस वाला आपको आता है, पूछता है और कहता है कि चलो तुमको थाने में, तुमको पूछ सकते हो क्यों जाना है, हमारा गुनाह बताओ, वो भाग जाएगा, कभी नहीं आएगा आपके सामने। लेकिन 2-4-10 लोगों को पकड़ के ले जाओ, थाने में बंद कर देता, पिटते हैं, जो कुछ भी होता है आप सब जानते हो। अगर आपको इसका ज्ञान होगा तो है किसी की हिम्मत? कोई नहीं ऐसा कर सकता। लेकिन ये अज्ञानता की वजह से हम लोग लुटते भी हैं, पिटते भी हैं, मरते भी हैं। आज मणिपुर की जो घटना हुई, हम सब लोग मतलब कितने आहत हैं। अगर वो लोग पढ़े लिखे होते और अपने संवैधानिक अधिकारों को जानते तो सब पढ़े लिखे होते। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सेवा 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 जोहार।